गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो, उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिवाड़ी। आज मैं क्लास 8 के बच्चों को अंग्रेजी बताने जा रहा हूँ। यूनिट 3A द सियाचिन। जब when a soldier gets a call to join the glacier camp, जब सैनिक को ग्लेशियर कैंप में, हिमनद के कैंप में ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है, he baths and shaves, तो वे लोग क्या करते हैं, नहा लेते हैं और अपना बाल वगैरह को सेव कर लेते हैं। नोइंग, वे लोग जानते हैं, दैट ही विल नॉट बी इन कंडीशन टू डू सो, वे लोग जानते हैं कि फिर से ऐसा करने का कंडीशन में वे लोग नहीं रहेंगे, नहाने के कंडीशन में नहीं रहेंगे, सेव करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। इसलिए वे लोग सुरक्षित नहा लेते हैं और अपना बाल वगैरह बना लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 months, कितने दिनों के लिए? अगले 3 महीनों के लिए। अगले 3 महीनों के लिए वे लोग अपने बाल वगैरह बना लेते हैं और स्नान कर लेते हैं। मेनी राइट लॉन्ग लेटर्स, और कई लोग अपने जो है पत्र को लिखते हैं, लंबे पत्र लिखते हैं, है ना, अपने घरों में लिखते हैं। राइट लेटर्स होम being uncertain when they may be able to do so next, वे लोग अपने घरों में पत्र लिखते हैं लंबे समय के लिए, और वे लोग बताते हैं, अनसर्टेन मतलब निश्चित नहीं है कि कब लौटेगा वे लोग, ठीक है। लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, व्हेन दे मे बी एबल टू डू, ये ऐसा करने में फिर सक्षम होगा कि नहीं होगा। सो नेक्स्ट, दूसरी बात, देन दे पैक देयर रस्ट सैक्स, उसके बाद वे लोग अपना सभी सामान को, महत्वपूर्ण सामान को पैक करते हैं। क्या करते हैं? महत्वपूर्ण सामान को पैक करते हैं। विद वार्म क्लोथेस, उसमें गर्म कपड़े भी होते हैं। गर्म कपड़ों के साथ वे लोग अपने महत्वपूर्ण सामानों को पैक करते हैं। ए स्लीपिंग बैग, एक सोने का बैग। फोटोग्राफ, टॉयलेटरीज, श्रृंगार के सामान, प्रसाधन के सामान। एंड ऑल इम्पोर्टेंट केरोसिन ऑयल्स, और महत्वपूर्ण केरोसिन का तेल। द स्टोव इज यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म, स्टोव का उपयोग अपने को गर्म करने के लिए किया जाता है। एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, और बर्फ को पिघलाने के लिए स्टोव का काम किया जाता है। फॉर ड्रिंकिंग का, क्यों? पानी पीने के लिए बर्फ को पिघला करके वे लोग पानी पीते हैं। एंड हैविंग ए वॉश, और धोने वगैरह के लिए, है ना, पानी का उपयोग ग्लेशियर में करते हैं। किसके माध्यम से? स्टोव के माध्यम से। ऑन 3 फरवरी 2016, 3 फरवरी 2016 को, 3 फरवरी 2016 को एन एवलेंच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ। कहाँ? भारतीय मिलिट्री का जो सैन्य अड्डा रहता है, जहां मिलिट्री लोग रहते हैं, वहां पर जो है हिमस्खलन हो गया।
ठीक है, क्या हो गया, बहुत बड़ा था, है ना। एन एवेलेंच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, भारतीय सैन्य अड्डा पर वह क्या हो गया, मार दिया, चोट किया। इन नॉर्दर्न सियाचिन, उत्तरी सियाचिन में, है ना, उत्तरी सियाचिन के ग्लेशियर रीजन में, ग्लेशियर के क्षेत्र में, हिमनद के क्षेत्र में ऐसा हुआ। ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स, 10 सैनिक फंस गए, 10 सैनिक फंस गए अंडर डीप स्नो, कहाँ, बहुत गहराई में चले गए, बर्फ के गहराई में। हेना मन थापा कोप्ड एन इंडियन सोल्जर, वह भी जो है एक भारतीय सैनिक था, विद द मद्रास रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट का। कौन, हेनामन थापा कोप्ड नाम है, तो वह जो है भारतीय सेना का ही, वह मद्रास रेजिमेंट का वह सैनिक था, ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी। सर्वाइव्ड द मेसिव एवलेंच, और वह मेसिव एवलेंच से, मेसिव मीन्स बहुत बड़ा, जो हिमस्खलन हुआ उससे क्या हुआ, बच गया, सर्वाइव, बच गया। ही वाज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिसेस्टर, वह उसे पाया गया कौन चीज में, कि जो आपदा हुआ था उसके बाद उसको, है ना, एवलेंच रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सैनिक के द्वारा जो आपदा का बचाव के लिए रेस्क्यू किया गया, उसमें उसे बचा लिया गया। 6 डेज आफ्टर, 6 दिनों के बाद, द डिसेस्टर, वह जो है आपदा का 6 दिनों के बाद, ही वाज रेस्क्यूड, बचाया गया, फ्रॉम 35 फीट, 35 फीट नीचे, बेनीथ द स्नो, 35 फीट नीचे, है ना, बर्फ के नीचे से निकाला गया, इन -45 डिग्री टेम्परेचर, और वह तापमान -45 डिग्री टेम्परेचर था। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट, और 9 और पर्सनल पोस्ट पर था, व्यक्तिगत पोस्ट पर थे, डेड इन द इंसिडेंट, उस घटना में मारे गए। 10 वो फंस गए थे, उसमें एक को बचा लिया गया और 9 वहीं मारे गए। कोप्ड आल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, और कॉप्ड भी, उसको भी जो है सरवाइव नहीं कर पाया गया, बचाया नहीं गया, क्योंकि वह जो है बहुत लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक वहाँ था, और ऑर्गन फेल्यूर हो गया था, सभी काम वहाँ, जो एवलेंच एंड अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर द लैंडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन, जो हिमस्खलन जो है और अदर इन्वायरमेंट, दूसरे वातावरण जो होता है, उसमें जो फैक्टर है, आर द लीडिंग, एवलेंच एंड अदर इन्वायरमेंट फैक्टर आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ, जो वहाँ हिमस्खलन होता है और जो अलग वातावरण है जिसके कारण से बहुत लोग मर जाते हैं। इन सियाचिन, कहाँ, सियाचिन में, ओवर 870 सोल्जर्स, 870 सैनिक से ज्यादा हैव लॉस्ट देयर लाइफ, अपना जीवन को वहाँ ओवर 870, ओवर 870, 870 से ज्यादा सैनिक वहां जो है अपना जीवन को समाप्त कर चुके हैं, ड्यू टू
क्लाइमेट कंडीशन, मौसम की स्थिति के कारण, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, और वातावरण का जो फैक्टर था। डिस्पाइट सच चैलेंज, इस प्रकार के चुनौती के बावजूद, एंड हार्डशिप, और कठिनाई के बावजूद, आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी, हमारे सैनिक लोग हमेशा तैयार रहते हैं, टू सर्व द नेशन, देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, एंड मेक आवर कंट्रीमैन बी सेफ, और हम अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखते हैं, एंड सिक्योर ऑल द टाइम, यानी सुरक्षित हमेशा रखते हैं। 24 घंटा वे लोग तैयार रहते हैं और 24 घंटा हम लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रहते हैं, इतने कठिनाइयों के बावजूद भी। तो इस तरह से यह चैप्टर खत्म हुआ। अब वर्ड मीनिंग है, इसको भी याद कर लेंगे। ग्लेशियर मीन्स हिमनद, अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, टॉयलेटरीज मीन्स प्रसाधन सामग्री, एवलेंच मीन्स हिमस्खलन, इंडियन मिलिट्री बेज मतलब भारतीय सैन्य अड्डा, ट्रैपिंग मीन्स फंसना, सर्वाइव्ड मीन्स जीवित बचा, मेसिव मीन्स बहुत बड़ा, रेस्क्यू मीन्स बचाव दल, पोस्ट डिसेस्टर मीन्स आपदा के बाद, डिसेस्टर मीन्स आपदा, इंसिडेंट मीन्स घटना, मल्टीपल मीन्स विभिन्न, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हार्डशिप मीन्स कठिनाई, सिक्योर मीन्स सुरक्षित। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।